बड़ी खबर अमेठी जनपद से है, जहां अमेठी जिले में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वोट चोरी के आरोपों को लेकर कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला विंग की जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह की अगुवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर वोट चोर, गद्दी छोड़ और लोकतंत्र बचाओ, संविधान की रक्षा करो जैसे नारे लिखे हुए थे। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए सरकार पर जनादेश पर डाका डालने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान माहौल पूरी तरह से सियासी नारों से गूंजता रहा। गुंजन सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार जनता के जनादेश को अपमानित कर लोकतंत्र का गला घोट रही है। उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी जनता की आवाज़ को दबने नहीं देगी और इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ा जाएगा। सपा नेताओं का आरोप है कि हाल के चुनाव में प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर जनता के वोटों की खुली लूट की गई है। उनका कहना है कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपनी नीतियों और रवैये में बदलाव नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर में हुए इस विरोध प्रदर्शन में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा और सुरक्षा व्यवस्था को संभालने में जुटा रहा। अंत में यह कहा जा सकता है कि वोट चोरी के आरोप पर उठे सियासी तूफान ने अमेठी की राजनीति को गरमा दिया है और आने वाले दिनों में इसका असर और गहराने की संभावना दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चुनाव आयोग। आपके द्वारा आज जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, क्या है ज्ञापन में और किस लिए दिया गया है? देखिए, ये ज्ञापन हम लोग जो SIR लागू कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने पूरी तरह से लागू कर दिया है इसको, तो हम लोग इसके सख्त खिलाफ है। क्योंकि फिर ये लोग अपने हिसाब से रजामंदी करेंगे, जिसको चाहेंगे वोटर लिस्ट में नाम डालेंगे, जिसका चाहेंगे वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और वही पे चुनाव आयोग ने बिहार में कम से कम 80,000 लोगों के नाम काटे हैं, उसमें 30,000 लोगों को तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति है। और साथ में अगर देखा जाए तो ये चुनाव आयोग पूरी तरह से मिला हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के चरणों पूरी तरह से शरणागत हो चुका है। तो हम लोग किसी तरह नया की उम्मीद नहीं कर सकते। और अगर यही क्या कहते हैं चुनाव आयोग की नियुक्ति अगर क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करते तो ये आज अलग ही माहौल होता। लेकिन इसमें क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है चुनाव आयोग को इसमें कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जो है वो क्या कहते हैं अभी अमित शाह का ही झोला ढोते थे 6-7 साल तक। उनके दामाद को देखा जाए, उनकी बेटी को देखा जाए, तो पूरा अमित शाह ने देखे आज सबको IAS की पोजीशन पे रखा हुआ है। तो हम लोग इससे कैसे किसी तरह की वो निष्पक्ष चुनाव की वो अपील हम लोग कर सकते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के पास, मैंने कहा ना कि इनके पास बहुत तरह के होते हैं, CBI छोड़ेंगे, ED छोड़ेंगे और EVM छोड़ेंगे। और क्योंकि इनके पास जैसे जानते हैं कि अब जैसे इनको राहुल गांधी जी और अखिलेश जी पूरी तरह से घेर रहे हैं, तो ये उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसी तरह से ये दबाव चल नहीं पाएगा और पूरी तरह से जो भी इसमें अधिकारी संलिप्त है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, हम लोग यही चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।